नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे एफवी जो फाइनेंशियल टैब है इसमें एफवी की वैल्यू आज निकालेंगे, जानेंगे एफवी क्या होता है। एफवी होता है फ्यूचर वैल्यू और यह बताता है कि किसी निवेश की भविष्य में कितनी वैल्यू होगी। जैसे आप हर महीने 2000 रुपये बैंक में 3 साल तक 8% वार्षिक ब्याज दर पर जमा करते हैं तो 3 साल बाद कुल राशि कितनी होगी। ठीक है, तो अगर इस तरह से आपको जानना है तो आप वहां पर कौन सा फार्मूला लगाएंगे, एफवी का। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे पास क्या क्या जानकारी है उसको पहले हम लिख लेते हैं, है ना। तो हमारे पास जो जानकारी दी गई है वो ये है, EMI एस्टिमेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट, ये है 2000 रुपये। ठीक है, और हमारे पास NPER कितना है, नंबर ऑफ पीरियड कितना है, ये है 3 वर्ष। ठीक है, और हमारे पास रेट कितना है, तो रेट है हमारे पास 8%। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा कि ये दोनों ईयरली हैं, है ना, और ये ईयर है। और अब हमें ज्ञात करना है कि 3 साल के बाद कुल फ्यूचर वैल्यू कितना होगा। तो एफवी हम लिख लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए हम फार्मूला लगाएंगे एफवी का। हम कोई भी फार्मूला 2 प्रकार से लगा सकते हैं, या तो आएंगे यहाँ पर और एफवी को चुन लेंगे, ठीक है, और यहाँ से अपना डेटा हम डालेंगे। तो देखिए मैं यहाँ कर लेता हूँ, रेट हमसे पूछा जा रहा है तो रेट है हमारा 8%, लेकिन ये है सालीना, हम जमा कर रहे हैं मंथली, तो इसको हमें क्या करना होगा, मंथ में बदलना होगा, है ना। तो रेट जो है वो हमारा ईयरली है, लेकिन इसको मंथ में बदलेंगे तो हमें क्या करना होगा, भागे देना होगा 12 से। ठीक है, और फिर नंबर ऑफ पीरियड कितनी है हमारी, तो नंबर ऑफ पीरियड हमारा है 3। तो इस सेल को हम चुन लेंगे और यहाँ पर हमको स्टार बटन दबाएंगे और पूरा करवा देंगे 12 से। फिर पीएमटी कितनी है, पेमेंट कितना हो रहा है हर महीने का, वो है 2000 रुपये। अच्छा, ये 2000 रुपये प्लस में आप नहीं दिखाएंगे, इसको दिखाना होगा माइनस में, क्योंकि हर महीने आप इसको जमा कर रहे हैं तो कम मतलब हो रहा। अगर इसको प्लस में आप करेंगे तो ये वैल्यू कुछ गलत आ जाएगी, इसलिए यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, इसको चुनने के बाद यहाँ पर हमको माइनस लगाना होगा। ठीक है, और पीवी हमारी कुछ नहीं है तो उसको हम 0 कर देते हैं। टाइप हमारा, अब हम इसको स्टार्ट से चुनते हैं या फिर लास्ट से चुनते हैं, तो हम यहाँ पर मान लीजिए 1 लिखते हैं और एंटर कर देते हैं। हमारे पास एक दूसरा भी रास्ता है मैनुअल एंट्री करने का, उसको भी देख लेते हैं। इक्वल टू हम यहाँ लिखते हैं एफवी और ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं। रेट हमसे पूछा जा रहा है तो रेट को हम चुन लेते हैं और रेट को हम भागे दे देते हैं 12 से। नंबर ऑफ जो पीरियड है उसको हम यहाँ चुनते हैं और गुणे 12 कर देते हैं, फिर कामा लगाते हैं। पीएमटी हमसे पूछी जा रही है, पीएमटी यहाँ हम चुन लेते हैं। पीएमटी चुनने से पहले हम यहाँ माइनस लगा लेते हैं, नहीं तो ये हमारी जो वैल्यू आएगी वो माइनस में आ जाती है, तो इसको हम एक बार यहाँ माइनस लगा लेते हैं। फिर कामा, यहाँ पर आते हैं, पीवी है नहीं कोई तो हम यहाँ पर फिर से 0 लिख सकते हैं उसके स्थान पर, या छोड़ सकते हैं उसको वैसे भी, तो हम यहाँ छोड़ देंगे और यहाँ से 1 लिखेंगे, ब्रैकेट को बंद करेंगे, एंटर कर लेंगे, तो हमारी ये वैल्यू निकल करके आ गई बिगिनिंग से जब जोड़ा जाएगा। दूसरा एक है एफवी, हम यहाँ लिख लेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, रेट हमसे पूछा जा रहा है, सेम वही प्रक्रिया को अपनाते हैं,
और फिर कामा देंगे। नंबर ऑफ पीरियड पूछा जा रहा, नंबर ऑफ पीरियड चुन करके हम गुणे 12 कर देते हैं, फिर कामा लगाते हैं। पेमेंट हमसे पूछा जा रहा, पेमेंट को लिख लेते हैं, फिर इसको माइनस में कर देंगे, नहीं तो ये वैल्यू हमारी माइनस में आ जाएगी, तो माइनस यहाँ कर देते हैं, फिर कामा लगाते हैं और यहाँ पर अब की बार हम 0 लिख देते हैं और ब्रैकेट बंद कर देते हैं। तो आप देखेंगे इस प्रकार से हमारा ये फ्यूचर में जो भी बैलेंस हमको मिलने वाला है, अगर हम 2000 रुपये हर महीने जमा करते हैं 3 साल तक, जिस पर 8% वार्षिक ब्याज हमको मिलता है, तो हमारे पास कुल वैल्यू भविष्य में मिलने वाली है जो 81,611 रुपये। मैनुअली इसको हम लोग करके देखें कि हम कितना इसमें जमा कर रहे हैं, है ना। तो 2000 हम रुपए जमा कर रहे हैं कितने, 36 महीने तक। तो हम यहाँ लिख लेते हैं इक्वल टू, इसमें गुणा करवा देते हैं 36 से और एंटर करते हैं। तो 72,000 रुपये हमने टोटल जमा किया, जिस पर हमको इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, इसमें से इक्वल टू करेंगे और इस वैल्यू में से घटा देंगे इस वैल्यू को, तो हमारा टोटल जो ब्याज मिला है हमको वो निकल करके यहाँ पे आ जाएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, मिलेंगे अगले वीडियो में।